ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे अगर आप ड्राइव करो तो दूर दूर तक आपको ना ही कोई घर दिखेगा, ना ही कोई ट्रैफिक मिलेगा और ना ही कोई लोग दिखेंगे। हर तरफ एकदम साइलेंस, एकदम सन्नाटा है ऑस्ट्रेलिया के कुछ ऐसे पार्ट्स में। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है एंड इसको डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का जो लैंड साइज है वो इंडिया के लैंड साइज के ट्वाइस एंड थ्राइस टाइम्स बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया की अगर लैंड साइज की बात करें तो ये 7.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। लेकिन वहीं ऑस्ट्रेलिया का 95% ऐसा एरिया है जहां पर कोई हैबिटेंट्स रहते ही नहीं है, जहां पे कोई पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की नहीं रहती है और एकदम खाली एरिया है वो। इस एरिया में यहाँ पे ना ही कोई सिटी है, ना ही कोई विलेज है एंड ना ही कोई पॉपुलेशन है। आप ये मैप देखो, इसमें जहां पर भी कलर नजर आ रहा है सिर्फ इन एरियाज में ही ऑस्ट्रेलिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है। और ये जो एरिया है ये पूरे ऑस्ट्रेलिया का 1% एरिया भी नहीं है। इनके मेजर 5 सिटीज हैं सिडनी, मेलबोर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ एंड एडिलाइड। ऑस्ट्रेलिया की जो 95% पॉपुलेशन है वो इन्हीं 5 सिटीज में रहती है। एंड यहाँ पे ये जो है एक कोस्टल एरिया है, मतलब पूरा कोस्टल सिटीज है। ये कोस्टल सिटीज का मतलब होता है वो सिटीज जो कि कोस्ट के पास में है, मतलब समुद्र के तट से इनकी सिटीज की बाउंड्री जाती है। इसीलिए ये जो जितने भी यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो इन्हीं 5 सिटीज में रहते हैं। अब ये सब सुन के आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं वो सिर्फ इन्हीं 5 सिटीज में रहते हैं एंड 95% जो ऑस्ट्रेलिया है वो कंप्लीटली एम्प्टी है, कंप्लीटली खाली है। तो देखो, इसके मेनली 2 रीजंस हैं। सबसे पहले जो रीजंस है वो हिस्टोरिकल फैक्टर है जो ब्रिटिशर्स से एसोसिएटेड है एंड जो दूसरा रीजन है वो है यहाँ का ज्योग्राफिकल फीचर्स। तो सबसे पहला जो रीजन है ब्रिटिशर्स, अभी हम पहले कंप्लीटली उसको समझते हैं एंड देन हम सेकंड वाला रीजन ज्योग्राफिकल फैक्टर समझेंगे। तो देखो, ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पर जो नेटिव ऑस्ट्रेलियंस रहते थे उन्हें एबओरिजिनल्स कहते थे एंड ये यहाँ पे काफी ज्यादा पीसफुल लाइफ जीते थे, अपना काम करते थे एंड खुश रहते थे आपस में। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में एंटर करते हैं, तो ये कोस्ट के थ्रू आते हैं एंड यहाँ पे जो एबओरिजिनल्स होते हैं वो ब्रिटिशर्स को देखते हैं एंड उनका काफी अच्छे से स्वागत करते हैं। लेकिन जिस माइंडसेट से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया में भी सेम माइंडसेट से गए थे। उनका एक ही गोल था, ऑस्ट्रेलिया को एक छोटा ब्रिटेन बनाना। मतलब यहाँ पे ब्रिटेन एक उनका खुद का एक कंट्री एग्जिस्ट कर रहा था एंड वो चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया को भी हम एक छोटा सा ब्रिटेन बना दें अपने लोगों के लिए। 1788 में ब्रिटिशर्स ने सबसे पहला जो कॉलोनी बनाया ऑस्ट्रेलिया में वो बनाया सिडनी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही बड़ी और मेजर सिटी में से एक थी। ब्रिटिशर्स जो थे वो ऑस्ट्रेलिया को एक पीनल कॉलोनी बनाना चाहते थे। पीनल कॉलोनी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो सरकार होती है वो उन अपराधियों को भेजती है और इनसे जबरदस्ती मजदूरी करवाती है बहुत बुरी तरीके से। तो आप इंडिया से अगर समझना चाहो तो जैसे इंडिया में काला पानी हुआ करता था, ब्रिटिशर्स हमारे जो भी रेवोल्यूशनरीज थे या जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको काला पानी की सजा देते थे। सिमिलरली इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया को भी एक तरीके से पीनल कॉलोनी बनाना चाहा। मतलब जैसे इंडिया के लिए काला पानी था वैसे ही ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया को भी बनाना चाहा। यहाँ पे जितने भी कैदी को रखा जाता था उनसे बहुत ब्रूटली उनको टॉर्चर किया जाता था, उनसे काफी ज्यादा काम करवाया जाता था जैसे काला पानी में होता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ये सारे सपने लेकर ऑस्ट्रेलिया में एंटर किए हैं। वहां के एबओरिजिनल्स को इसका आइडिया तक नहीं था क्योंकि वो काफी डिसेंट और काफी सिंपल लोग थे एंड प्लस ब्रिटिशर्स ने उनको काफी ज्यादा सपने दिखाए थे कि हम तुम्हारा ग्रोथ करेंगे, हम तुम्हारी डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उनको लगा ऑस्ट्रेलियन एबओरिजिनल्स को कि ये काफी अच्छे लोग हैं, ये हमारी हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली में ब्रिटिशर्स का इंटेंशन कुछ और ही था। ब्रिटिशर्स अपने साथ वो बीमारियां साथ में लेकर आए जिससे एबओरिजिनल्स जो थे वो अभी तक सेक्लूडेड थे। ब्रिटिशर्स के आने की वजह से यहाँ पे और भी काफी सारी डिसीजेज आई जैसे कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स हो गई, वूपिंग कफ हो गई एंड
एबोरिजिनल्स जो ऑस्ट्रेलिया के इनहेबिटेंट्स थे, उनकी जो इम्यूनिटी थी वो इन सारी डिसीजेस से फाइट करने के लिए बनी ही नहीं थी, क्योंकि के आने से पहले यहाँ पे किसी भी तरीके की ऐसी कोई भी डिसीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो अब क्योंकि एबोरिजिनल्स में इम्यूनिटी नहीं थी वो इन डिसीजेस से फाइट कर पाए, तो ये जो डिसीजेस थी सारी की सारी बहुत ही तेजी से फैलने लगी सारे के सारे ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन में। सिडनी जैसे एरियाज में 50% से ज्यादा पॉपुलेशन स्मॉल पॉक्स से मारी गई। इन सब में हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स को इन सारी बीमारियों का इलाज पता था, लेकिन पता होने के बावजूद ब्रिटिशर्स ने कभी भी ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन के लिए, जो उनके इनहेबिटेंट्स थे, जो एबोरिजिनल्स थे, उनके लिए कभी भी ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया या उनको कोई वैक्सीन नहीं लगाई कि उनको ये डिसीजेस ना हो। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन को कंप्लीटली मर जाने दिया। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की पकड़ जो थी वो ऑस्ट्रेलिया पे और ज्यादा बढ़ती गई। वो मेजर पार्ट्स को कैप्चर करते गए अपने खुद के सेल्फिश पर्पसेस के लिए। एबोरिजिनल्स से उनकी ही लैंड पर मजदूरी करवाने लगे। पहले जो एबोरिजिनल्स अपने दिल से काम करते थे, अब यही काम उनसे जबरदस्ती मजदूरी करवाया जा रहा था। ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन के लैंड को स्नैच करना शुरू किया एंड उनके लैंड पर उनसे ही पूरे दिन काम करवाने लगे, ताकि ब्रिटिशर्स को फायदा हो, ब्रिटिशर्स का डेवलपमेंट हो। इन सबसे परेशान होकर एक बार पूरे ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन ने, उनकी इनहैबिटेंट्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया एंड ये रिवोल्ट काफी लंबे टाइम तक चला। एंड ये रिवोल्ट इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा ब्रूटल था कि ऑस्ट्रेलिया की इनहैबिटेंट्स जो थे, एबोरिजिनल्स, इनकी पॉपुलेशन 90% तक खत्म हो गई, कंप्लीटली वैनिश हो गई पूरे ऑस्ट्रेलिया से। और इन सारे रिवोल्ट में, मतलब ये जो रिवोल्ट हुआ जिसमें एबोरिजिनल्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, इन सब में जो पॉपुलेशन ड्रॉप हुई वो मेजरली सिर्फ और सिर्फ एबोरिजिनल्स की हुई। सिर्फ 10% पॉपुलेशन जो थी वो अब एबोरिजिनल्स की रह गई थी रिवोल्ट के बाद। एंड ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इस 10% पॉपुलेशन को भी हम खत्म कर देते हैं, ताकि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के लोग रहेंगे। तो इन 10% पॉपुलेशन को भी ब्रिटिशर्स ने वॉर्स में भेजना शुरू किया। सिंस हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 में भी ब्रिटेन अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा रहा था एंड वर्ल्ड वॉर 2 में भी ब्रिटेन जो था वो एक बहुत अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा रहा था। तो दोनों वॉर्स में, वर्ल्ड वॉर 1 में पहले तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स को भेजा, जो बच गए थे उनको भेजा, एंड वहां पे पॉपुलेशन ड्रॉप हो गई वापस से, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में भी काफी सारे एबोरिजिनल्स मारे गए। एंड वर्ल्ड वॉर 2 में जो एबोरिजिनल्स अब बच गए थे उनको इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 में भेजा। एंड अब इस टाइम पे एबोरिजिनल्स की पॉपुलेशन एकदम ड्रॉप हो गई एंड अब हार्डली ही कोई एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया में दिखता था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 एंड वर्ल्ड वॉर 1 दोनों वॉर्स ने एबोरिजिनल्स की बची हुई पॉपुलेशन को भी पूरी तरीके से वैनिश कर दिया। ब्रिटिशर्स सिर्फ इतना करने पर नहीं रुके, इन्होंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक इमिग्रेशन पॉलिसी को भी एग्जीक्यूट किया। इसको व्हाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी भी कहते हैं। तो इस इमिग्रेशन एक्ट के अंडर देखो कुछ इन्होंने रिजीम सेटअप किए। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो ये था, इस इमिग्रेशन एक्ट के अंडर जितने भी नॉन वाइट लोग थे, मतलब कि इसमें बेसिकली वो लोग इंक्लूडेड थे जो एशिया से माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया आए थे एंड दूसरे खुद और नेटिव थे ऑस्ट्रेलिया के, इन सब पर रोक लगा दी गई कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स रहेंगे एंड कोई भी नॉन वाइट यहाँ पर नहीं रहेगा, चाहे वो नेटिव ही क्यों ना हो ऑस्ट्रेलिया का। इस पॉलिसी के बाद अब यहाँ पर जो रह गए ऑस्ट्रेलियंस वो सिर्फ और सिर्फ वाइट ऑस्ट्रेलियंस थे, जो कि एक्चुअली में ब्रिटिशर्स ही थे। करंट सिनेरियो ऑस्ट्रेलिया का कुछ ऐसा है कि अभी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 2.7 करोड़ की पॉपुलेशन है एंड इस 2.7 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 3.2% जो पॉपुलेशन है वो नेटिव ऑस्ट्रेलियन है। तो अब आपको शायद से समझ में आ गया होगा कि कैसे 90% जो पॉपुलेशन थी ऑस्ट्रेलिया की, जो कि इनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, उसको कैसे ब्रिटिशर्स ने कंप्लीटली खत्म कर दिया। तो अब जो सवाल उठता है वो ये सवाल उठता है कि इतने सालों बाद जब पॉपुलेशन वापस से ऑस्ट्रेलिया की बढ़ी है, तब भी यहाँ की जो आधा ऑस्ट्रेलिया है वो खाली क्यों पड़ा है। तो अब हम दूसरे रीजन को डिस्कस करते हैं। दूसरा जो रीजन है वो है यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ के ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ऑस्ट्रेलिया के जो इंटीरियर की ज्योग्राफी है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। देखो क्यों, ये समझते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के अंदर के पार्ट्स में काफी दूर दूर तक एरिड एंड सेमी एरिड लैंड्स है जो कि हैबिटेशन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है एंड किसी भी तरीके की कोई भी एग्रीकल्चर या कोई भी एक्टिविटी इधर परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। जो अलग दूसरा रीजन है वो ये है कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियन जो एरिया है, 70% जो ऑस्ट्रेलियन लैंड है वो डेजर्ट से घिरी हुई है। यहाँ पे मेनली 3 डेजर्ट एग्जिस्ट करते हैं। ये जो 3 डेजर्ट है वो है द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, द गिम्सन डेजर्ट एंड द सिम्पसन्स डेजर्ट। ये 3 डेजर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया को कंप्लीटली कवर करके रखते हैं एंड इन सारे डेजर्टिक एरियाज में ह्यूमन का हैबिटेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो 3 डेजर्ट्स बनने के पीछे रीजन क्या है। ऑस्ट्रेलिया के मैप में अगर आप देखोगे तो उसके नीचे देखो अंटार्कटिक है। अंटार्कटिका वाला एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसकी यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे जो पानी है वो भी काफ़ी ठंडा होता है। तो ठंडे पानी में कभी भी क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता, तो इस वजह से यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है एंड ये एरिया जो है ऑस्ट्रेलिया का, ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई बारिश नहीं होती एंड इस वजह से ये डेजर्टिक एरिया है। कुछ वर्स्ट केसेस में तो कुछ पार्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, वहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा पहुंच जाता है एंड यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई प्रॉपर बारिश नहीं होती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो एरियाज हैं उनमें फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लो है और जो वाटर बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं जैसे कि लेक आयर है यहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी है, तो उसका पानी एकदम वेस्ट है, लोग यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ की जो एक मेन रिवर है वो है मुरे बेसिन एंड यहाँ पे जो ये बेसिन है इसके आसपास ही लोगों का सेटलमेंट है। रीज़न ये है कि ये जो मुरे बेसिन है इसका पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश माना जाता है, फ्रेश है, लोग यूज़ कर पाते हैं, लोग एग्रीकल्चर कर पाते हैं इस पानी को यूज़ करके, तो इसीलिए जितनी भी सेटलमेंट है वो इसी रिवर के आसपास है। यहाँ के जोग्राफिकल रीजंस की वजह से हर साल ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 3 से 4 साइक्लोन्स भी देखने को मिलते हैं, तो इस वजह से ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन जो है उनको यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ओवरऑल बात ये है कि यहाँ पे एक तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशन ग्रो नहीं हुई एंड उसके बाद थोड़े सालों बाद जब पॉपुलेशन ग्रो हुई भी तो यहाँ के एक्सट्रीम फैक्टर्स जो हैं, एक्सट्रीम जोग्राफिकल फीचर्स जो हैं वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल बना देते हैं यहाँ की पॉपुलेशन को सरवाइव करने में। तो इसीलिए 95% जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया का वो खाली है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।